नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर और नेवी एसएसआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और विज्ञान के 15 क्वेश्चन, ऐसे आज की इस वीडियो में हम कुल 40 अंक का ये हमारा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 40 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेवी एमआर और एसएसआर में आप मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 35 क्वेश्चन इन 40 क्वेश्चनों में से हल करने हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिनलैंड को, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड को, ऑप्शन सी है आयरलैंड को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड देश को झीलों का देश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर ये क्लास नेवी एसएसआर के लिए है या नेवी एमआर के लिए। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये क्लास नेवी एमआर और एसएसआर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जीके और जीएस के क्वेश्चन नेवी एमआर और एसएसआर दोनों में ही आते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप दोनों ही इसको देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1854 में, ऑप्शन सी है 1852 में, ऑप्शन डी है 1850 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत व किस देश के बीच में है? या इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ लिया जाता है कि मैकमोहन किन दो देशों के मध्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य में है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि भारत एवं चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो आपको ये याद रखना है कि भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता हुगली नदी के बाईं ओर स्थित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण पगोड़ा के नाम से म्यांमार देश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, राजा कनिष्क की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है फिरोजपुर, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा कनिष्क की राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद रखना इसको, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रत्न किसका उपनाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। और आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा उपनामों के नाम से, चाहे तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है गोदावरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरह पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत के नाम से या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी है भूटान के साथ, ऑप्शन सी है नेपाल के साथ, ऑप्शन डी है चीन के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ जुड़ती है या लगती है।
एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारा भारत देश का जो राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवी एमआर में ज़्यादा से ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयला सर्वोत्तम गुणों वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट नाम का कोयला सर्वोत्तम गुणों में बहुत ही गुणों वाला कोयला होता है या सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है एंथ्रासाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूछ सकता है इस बार नेवी एमआर और एसएसआर में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट अफेयर्स से संबंधित है ये। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे। तो ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है टोक्यो में, ऑप्शन सी है बर्मिंघम में, ऑप्शन डी है तेहरान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2022 के अंतर्राष्ट्रीय खेल बर्मिंघम में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसबॉल खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेसबॉल की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कुछ और के बारे में जान लो, तो ये 11 होते हैं क्रिकेट टीम में और 7 होते हैं कबड्डी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से भी संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन नेवी एमआर एसएसआर में पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको भी याद रखना है। बेसबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बेसबॉल में होती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया की वियना राजधानी है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है टोक्यो में, ऑप्शन बी है कतर में, ऑप्शन सी है लंदन में, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2020 के ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, खेलों से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मंगलोर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कोलकाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी याद रखना कि यहाँ पर ये जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, और यदि पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है नागालैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का त्रिपुरा राज्य है, ये बांग्लादेश की सीमाओं से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में हाल ही में इंद्रयुद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और रूस के बीच में इंद्रयुद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सेल आउट नामक पुस्तक किस लेखक की है, या इस दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉल ब्यूटी दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिक्किम के गवर्नर कौन थे।
ऑप्शन ए है गंगा प्रसाद, ऑप्शन बी है बीडी मिश्रा, ऑप्शन सी है मनोहर लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद रहे थे। इनमें से गंगा प्रसाद जी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु राज्य की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए है तेलुगु, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है कोंकणी, ऑप्शन डी है हिंदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य की राजकीय भाषा तमिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है सत्यजीत रे, ऑप्शन बी है आर के नारायण, ऑप्शन सी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द गाइड उपन्यास के लेखक आर के नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का हिस्सा बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसद के हिस्सा बने थे। ये भी याद रखना कि दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसद में एक हिस्सा बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में साइंस के। तो देख लेते हैं साइंस के क्वेश्चनों को भी। साइंस का क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया के सर्जन में काम आने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा मैथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया के सर्जन में काम आने वाली गैस नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन होती हैं। अमोनिया का सूत्र या अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं यूरिया के काम में आती है ये अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है आसूत जल, ऑप्शन बी है नदी का जल, ऑप्शन सी है नल का जल, ऑप्शन डी है वर्षा का जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे शुद्ध रूप जल का वर्षा का जल होता है। इसका सूत्र होता है H2O जल का, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप में गन्ने की शर्करा होती है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी है विटामिन B12 की कमी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और ऑप्शन ये जो सी है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन होता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन एक पोषक तत्व होता है, ऑप्शन बी है पेप्सिन एक विटामिन होता है, ऑप्शन सी है पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ऑप्शन डी है क्या पेप्सिन एक हार्मोन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन संग्रहण यकृत तथा मांसपेशियों में होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस बार कंपटीशन में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए है आसवन विधि के द्वारा, ऑप्शन बी है हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिस्टलकरण के कारण, ऑप्शन डी है ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
खाद्य तेलों को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन क्षमता में कमी होती है, या इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि जनन क्षमता में किस विटामिन के कारण कमी आ जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी के कारण आती है, या जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से आ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंक ने विटामिन की खोज की थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि डीएनए की खोज जेम्स वॉट तथा क्रिक ने की थी। और एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी पूछ लेता है कई बार कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंसुलिन की खोज बेंटिक व वेस्ट ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप याद रखना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, या दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चाहे तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि साइंस में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। और नेवी एमआर में 10वीं तक का सिलेबस पूछा जाता है, और एसएसआर में 12th तक का सिलेबस पूछा जाता है। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन बी कहा जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए को, ऑप्शन बी है विटामिन बी को, ऑप्शन सी है विटामिन डी को, ऑप्शन डी है विटामिन के को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी को हार्मोन बी कहा जाता है। याद रखना ये भी। और जो ये विटामिन डी है ये हमें प्रकाश से प्राप्त होती है, या सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी में तैरता हुआ जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब कोई जलयान नदी में तैरता रहता है और जब उसे समुद्र में ले जाया जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन का स्रावण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है आमाशय के द्वारा, ऑप्शन बी है वक्रक के द्वारा, ऑप्शन सी है यकृत के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन का स्रावण आमाशय से होता है। और आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना है कि यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर में, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर में, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर में, ऑप्शन डी है एनीमोमीटर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेवी में मिनिमम 2 से 1.5 महीना रह गया है, तो मैं इस वीडियो में कम से कम 30 क्लास करवाने वाला हूँ। तो आप इन क्लासों को देख सकते हैं। रोज़ हमारी वीडियो सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर।